सब्सक्राइब कर दीजिए क्यों और कैसे चैनल को, और दबा दीजिए इस घंटे को मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे कि बिच्छू अपनी माँ को क्यों खा जाता है। दोस्तों कई दिनों से किसी कारणवश मैंने वीडियो नहीं बनाई है, तो दोस्तों आज हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम जिक्र करेंगे कि बिच्छू अपनी माँ को क्यों खा जाता है। दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिनको देखते ही इंसान के डर की सीमा खत्म हो जाती है, खासकर वो जीव जो धरती पर रेंगते हैं और कभी आकार में बड़े तो कभी छोटे होते हैं, जैसे सांप या बिच्छू। इन दोनों ही जीवों में भारी मात्रा में जहर होता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि जब तक इनको कोई परेशान न करे ये किसी को कुछ नहीं कहते। फिर भी इस जीव से दूर ही रहा जाए तो अच्छा है। हमने आपको सांपों के बारे में भी कई दिलचस्प जानकारियां देने की कोशिश की है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि बिच्छू की। जी हाँ, ये जीव भी किसी खतरे से कम नहीं है। जितना छोटा होता है उतना ही खतरनाक और जहरीला होता है। बिच्छू वैसे तो किसी को कुछ नहीं कहते, लेकिन अगर एक बार डंक मार ले तो जान तक जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि कई बिच्छू के डंक से निकले जहर में इंसान को पैरालाइज करने की क्षमता भी होती है। दोस्तों इतना ही नहीं माना जाता कि बिच्छू के जहर से कई प्रकार की दवाइयां भी बनाई जाती है। वैसे ज्यादातर बिच्छू ईंट या पत्थर के नीचे अपना डेरा बनाते हैं। ये काले रंग की मिट्टी या कुछ डार्क भूरे और ब्राउन रंग के होते हैं। बिच्छू का शरीर लंबा, संकरा और दो भागों में शिरोवक्ष और उदर में बटा होता है। क्या आप जानते हैं कि लगभग 2000 जातियां पाई जाती है बिच्छू की, जो अलग अलग देशों में पाई जाती है। वैसे तो बिच्छू को 20 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री तापमान के बीच में रहना पसंद होता है, लेकिन ये बहुत जमा देने वाली ठंड और बहुत जला देने वाली गर्मी को भी सहन कर सकते हैं। मादा बिच्छू एक साथ 100 बच्चों को पैदा करती है। आमतौर पर बिच्छू छोटे जीवों को शिकार करके उनको अपना जहर छोड़ देते हैं, तो बिच्छू शिकार पर पैरालाइज हो जाता है और फिर वे उसे जिंदा ही खा लेते हैं। जी हाँ, जैसे ही मादा बिच्छू के बच्चे होते हैं उनकी अपनी पीठ पर बैठाकर किसी सुरक्षित जगह ले जाती है और तब तक उसके बच्चे उसकी पीठ को खाकर खोखला कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिच्छू के बच्चे पैदा होते ही अपनी माँ की पीठ पर चिपके रहते हैं और उसका जिस्म ही उनका आहार बन जाता है। बिच्छू के बच्चे तब तक उनकी माँ की पीठ पर चिपके रहते हैं जब तक मादा बिच्छू मर नहीं जाती। उसके जिस्म का सारा मांस जब खत्म हो जाता है और मादा बिच्छू मर जाती है, तब उसके बच्चे उसकी पीठ से उतर जाते हैं और वो स्वतंत्र होकर जीते हैं। और भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जा सकती। किसी ने सच ही कहा कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके हम समझ नहीं पाते। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि बिच्छू अपनी ही माँ को क्यों खा जाता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।